नमस्कार व्यूअर्स। तो हाज़िर हूँ मैं आज का पाठ लेकर शिव पुराण का। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो शिव-पार्वती का विवाह हो चुका है और वो अपने कैलाश चले गए हैं। साथ में जब वहाँ पर शिव-पार्वती कैलाश पहुँचे हैं तो उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अनेक देवता वो भी सब अपने धाम को चले गए हैं शिव और शिवा को प्रणाम करके। और शिव और शिवा ने भी विष्णु और ब्रह्मा को अ, नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। तो उसके बाद है कि इस जो शिव पुराण का पाठ है यह संपूर्ण रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। इस लोक में भोग देता और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से आप मृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुःस्वप्नों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शुभ संबंधित सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है, विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका हमें पाठ करना चाहिए। कल तक यहाँ तक था, अभी इसके आगे चलेंगे। तो आप लोग सोचते होंगे ये मैं पाठ क्यों कर रही हूँ, तो ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। आप सभी लोग तो नहीं, पर जो नए दर्शक हैं जो आज पहली बार ये देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ, तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। और इसमें मैं आप सब लोग का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा जो ये उद्देश्य है ये पूर्ण हो पाए। यही मैं चाहती हूँ। तो जिस मंदिर के लिए मैं कर रही हूँ, ये मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएँ कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। पिछले पाठ अवश्य देखें, तभी आगे के पार्ट समझ में आएँगे कि शिव पार्वती का विवाह किस तरह से हुआ और उन्होंने क्या-क्या समस्याएँ झेलीं और उन्हें शिव क्यों कहा गया। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और शिव संबंधी जो भी चीज़ें हैं, शिव ने क्या-क्या कष्ट झेले, शिवा ने, सती ने क्या-क्या कष्ट झेले जिसके कारण वो इतने महत्वपूर्ण हो गए हमारे लिए, तो वो सब चीज़ें बताई गई हैं। तो आप सुनें मेरे पाठ को, सुनें, देखें और बताएँ मुझे कि आपको मेरा पाठ कैसे लग रहे हैं। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ, उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएँ कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो आपने मंदिर की वीडियो देखी होगी और कमेंट मुझे अवश्य कीजिए कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का, आप अपने दर्शकों का और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी का आज के शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड़ प्यार देवों के मांगने पर शिव का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देवसेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्रीहरि और तारक में भयानक युद्ध। वंदे वंदम तुष्ट मानस मति प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिलेश वर्य कवासम शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभम सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्म नूतम स्वकीय कृपयो पाताकृतम शंकरम। आज मैंने थोड़ा सही से पढ़ा है, आपको सही लगा होगा और जो संस्कृत जानते हैं उनको थोड़ा सही लगा होगा। पूरा तो सही नहीं है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं भी संस्कृत पढ़ा है मैंने संस्कृत को। और
तो इसलिए थोड़ा मैं जानती हूँ कि पूरी तरह से सही नहीं है। बहुत साल हो चुके हैं आज छोड़े हुए संस्कृत, शायद 35-36 37 साल हो चुके हैं छोड़े हुए। तो इसके बाद पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्णानंद में भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्य में है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता हैं। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। ये जो संस्कृत का जो मैंने श्लोक पढ़ा था, इसकी ये हिंदी रूपांतरण है। तो श्री नारद जी ने कहा कि देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्व समर्थ हैं। आत्माराम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके यह सारा वृतांत पूर्ण रूप से बताइए। तो श्री नारद अपने पिता ब्रह्मा से ये सब पूछ रहे हैं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न कर होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार वहां महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इस बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए ही यह पार्वती परिणय तथा कुमार उत्पत्ति आदि उत्तम चरित घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारका को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि मुने, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्द हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारका का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारका का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापतित्व में तारका का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आ गए। इधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्ध घोष को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ, वो आश्चर्यचकित हो गए। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी ने क्या कहा, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायक तत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को कि मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी
युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सबके सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका, जहां वे सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरियां तथा अन्य या ये कर्कश शब्द करने वाले रणबाजे बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बिठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। महती सेना मतलब कि बहुत बड़ी सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परमाश्चर्यजनक मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक था तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकरपुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। हमारे यहाँ कबूतर बहुत आते हैं। उन पर परम प्रकाशमान चमर ढुलाए जा रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विवल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा। उस रण दुर्मत तारका को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते हुए देखकर इंद्रादि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। आप सब लोग जो ये पार्ट सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो मुझे बताएं कि मैं लाइव करूं तो किस प्रकार करूं। कुछ उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो किस सब्जेक्ट पर करना चाहिए मुझे, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ये सब चीज़ें कि उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा मुझे कि मेरा जो ये उद्देश्य है इसे पूर्ण करने में। तो आप लोग मुझे एक बार बताएं कि मैं ये लाइव कर सकती हूँ, और कर सकती हूँ तो क्या सक्सेसफुल होगा, और अगर मैं करूँ तो किस सब्जेक्ट पर करूँ। तो मैं आप लोग को सब्जेक्ट दीजिए जो मैं आपके जवाब दे सकूँ, या आप कुछ मुझसे पूछेंगे तो मैं उसे बता सकूँ। यही मैं एक चीज़ जानना चाहती थी जो मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा आप लोगों से मैं पूछ लूँ। अब आगे चलते हैं। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाले ऐसे द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ जिसे देखकर वीर लोग हर्षोत्फुल्ल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इस समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रमथगणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप आ पहुंचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे, अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रमथगणों तथा सारे असुरों के मन में परमोल्लास था, अतः वे उस महासमर में परस्पर गुत्थ होकर जूझने लगे। तदंतर वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ। इस बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुई देख उस नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर झपटा। अगर रोड बिल्कुल साथ में है तो एकदम से ट्रैफिक जाता रहता है। हालांकि हमारा यही गेटेड सोसाइटी है, मगर फिर भी उसके बाद भी साथ में रोड है, तो रोड पे जाते ही रहते हैं लोग बाग। अंदर गली में को भी लोग बाग जाते ही रहते हैं, कभी कोई, और आवाज़ यहाँ तक आती रहती है। कुत्ते भी कुछ कम नहीं है।
जो आवाज़ आ रही होगी आपको। वह युद्ध के मुहाने पर देवों तथा प्रमथगणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रमथगणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्र का जानकार था, अतः देवताओं को ललकार ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा, यानी कि उन पर बरसाने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुर राज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को यों पीटते हुए देखकर भगवान अच्युत को क्रोध हो आया और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्रीहरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शनांग धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। यानी कि पहले शिव युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पुत्र को भेजा था। पर जब ज़्यादा उन्होंने होते देखा तब वो खुद भी रुद्रदेव भी शामिल हो गए थे युद्ध में, और फिर उन्होंने तारक पर युद्ध स्थल में जा कर के तारक पर हमला किया था। क्योंकि आपने शायद इसमें देखा होगा टेलीविज़न में शिव शक्ति में कि तारकासुर ने ये शिव के पुत्र पर, क्या नाम था भूल गई मैं तो, उस पर हमला कर दिया था और वो मूर्छित हो गया था। तो इसीलिए उन्होंने कार्तिक मूर्छित हो गए थे, तो इसीलिए शिव आए थे, यानी कि रुद्रदेव आए थे युद्ध भूमि में। मुने तदंतर सबके देखते देखते श्रीहरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध महायुद्ध छिड़ गया। इस बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सेनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्रीहरि ने उस चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया और उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह असुर नायक तारका अत्यंत बलवान था, अतः तुरंत ही उसने उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था, अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। तो जब वहां पे युद्ध हो रहा था तो आपने शिव शक्ति में देखा होगा कि फिर भी जब वो तारकासुर गिर गया था पृथ्वी पर, तभी लास्ट जो बाण था या जो प्रहार था वो कार्तिकेय ने ही किया था, जिससे उसके प्राण गए थे। तो यही था आज का पाठ। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूँगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक आनंददायक पाठ के साथ में। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की जय शिव शक्ति।